एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। डोगरा शासकों की ऐतिहासिक विरासत, उनकी समृद्ध खान-पीन और उसके साथ-साथ वास्तुकला और फैशन की अगर बात करें तो कहीं न कहीं आज की जो पीढ़ी है, विमुक्त होती नज़र आई है। लेकिन कुछ ऐसे पुराने कलाकार हैं, जिनका प्रयास एक बार फिर यही है कि जो नई जनरेशन है, उनको अपनी जड़ों से रूबरू कराना है और हमारी जो विशिष्ट पोशाकें थीं, जो समय के साथ-साथ जिसमें तब्दीली भी आई है, फ्यूज़न भी उसमें आया है, लेकिन उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस वक़्त हमारी हिमालयन मेल की टीम पीर मिठे में पहुँची है और ज़ियारत पीर मिठे के बिल्कुल ही साथ में ऐसे कुछ पुराने कलाकार हैं, जिनका प्रयास यही है कि जो हमारे डोगरी लहंगे थे, शरारा थे या जो हमारा पहनने के तरीके थे, लिबास थे, उनको उसी तरीके से, क्योंकि आज के इस मशीन युग में चुनौतियाँ सामने हैं, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को अपने हाथ के माध्यम से एक बार फिर उस एरा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है और पुरानी उन कलाकारी को, ट्रेडिशंस को जीवंत करने का प्रयास किया जा रहा है। इस वक़्त हम श्री रज़ा खान जी के घर पे आए हैं, जो उनका परिवार और उनकी पीढ़ियाँ लगातार प्रयास ये कर रही हैं कि जो डोगरी लहंगेज़ हैं, शराराज़ हैं, जो हमारी ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है, उनको एक बार फिर दोबाला करने का प्रयास किया जाए, ताकि जो नई जनरेशन है, अपनी जड़ों से जुड़ती नज़र आए। कहते हैं कि बिना मेहनत के काम नहीं होता और कहीं न कहीं पुरानी उस कला को एक बार फिर इस नए दौर में लाने का प्रयास रज़ा खान जी और उनके परिवार द्वारा किया जा रहा है। उन चीज़ों को दोबाला करने का प्रयास किया जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात, हाथ की ये कला और आज के इस युग में बहुत ही विरली कम होती नज़र आई है। खान साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, जी। खान साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कब से, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है कि आपकी कई पीढ़ियाँ इससे जुड़ी हुई हैं, इस सफ़र की शुरुआत जम्मू में कहाँ से हुई? जम्मू में मेरे पापा आए थे यहाँ पहले, मेरी मम्मी और मेरे पापा। उस टाइम हमारा पठानकोट से परमिट लगता था। तो उस टाइम ये था, मुसलमानों को परमिशन नहीं थी यहाँ आने की, तो हमारे पापा ईसाई बन के आए थे। फिर उन्होंने 2 जंगें भी यहाँ देखी, कत्तर की, बाढ़ की, ये सब जंगें उन्होंने देखी यहाँ। उसके बाद ये कारोबार हमारा एक ऐसा है, ये महाराजा हरि सिंह की बदौलत आज जो हम रोटी खा रहे हैं, उस मालिक की कृपा है। उनकी बदौलत हम जो ये कारोबार हमारा चल रहा है। पहले हमारे पापा करते थे, फिर उस टाइम कारीगर भी लाते थे बाहर से, ये वो चलता था सिस्टम। आज का दौर ऐसा है, कारीगर एक मामूली बात नहीं रखना, एक कारीगर रखना और एक हाथी रखना एक बराबर है। अब हमारा ये है, हमारी दूसरी पीढ़ी, हमारा बेटा है ये अरशद खान। अब हम लोग खुद करते हैं। खुद में जो मजा है, कस्टमर को एक तो मजबूत चीज मिलती है, अपने हाथ से एक टांके की जगह 4 टांके लगाते हैं। हम इतना कहते हैं कस्टमर को, घर में वॉश करो आप। जो आप बाजार से सूट लोगे या कुछ भी लोगे, वो इतना वो नहीं करते, वॉश नहीं करा सकते आप। ये जो चीज़ हम अपने हाथ से, सुई धागा, ये देखिए, ये सुई है महीन, इसी से हम लोग सारा सिस्टम हमारा चलता है। बाकी उस मालिक की इतनी कृपा है, चल रहा है सिस्टम। कुछ आप लोग की बदौलत, कुछ महाराजा हरि सिंह की जी की बदौलत, उस फैमिली की बदौलत, जो हम लोग आज यही। खान साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो यहाँ पर काम किया जा रहा है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो सिर्फ देखा-देखी में ज़्यादा जाती है, लेकिन अगर देखा जाए, जड़ें यहाँ पर हैं, मज़बूती से काम किया जा रहा है, हाथ की कला, हुनर यहाँ पर नज़र आ रहा है। कितना समय आपको लगा इसको सीखने में? तकरीबन आप मानो, अभी तक हम सीख रहे हैं। मेरी इस टाइम 55-56 साल उम्र हो रही है, अभी भी हम सीख रहे हैं। क्यों? ये कार्य ऐसा है, इसमें कारीगर कोई नहीं बन पाता, कोई भी दस्ती काम हो। कोई कहना मैं मुकम्मल कारीगर हूँ, वो चीज़ नहीं होती। समय बड़ी चीज़ ये है। और यहाँ पर जो काम किया जा रहा है, इस पूरे को क्या कहा जाता है और किस प्रकार यहाँ पर, क्योंकि एक शक्ल निकलती हुई नज़र आ रही है, इसकी शक्ल जो अभी तक बनी है, इसमें कितनी मेहनत, किस प्रकार की ड्राइंग और पहले किस प्रकार उसको रूपरेखा दी जाती है दिमाग में, उसके बाद उसको यहाँ पर उतारा जाता है? इसमें ये है, ये कस्टमर को हम लोग पहले दिखाते हैं डिज़ाइन। जी। कस्टमर को डिज़ाइन दिखाया जी, ये पसंद है, ये है डोगरी। जी, ये मेन डोगरी जो है, हम कहते हैं ये चीज़ है। मगर एक डोगरी आता है, पक्के काम उसको कहते हैं। पक्के काम मतलब उसमें ज़्यादातर दबके का काम होता है, दबका होता जी। है, नक्शी होती है, सितारे होते हैं, मतलब ये डोगरी आजकल के हिसाब से ये डोगरी है। इसमें गोटा पत्ती, किनारी, ये सब लगती है, ये चीज़ें। तो ये जो इसको बांधा गया है, हाँ, इसको हाँ, क्या कहा ये जाता अड्डा होता है, इसे अड्डा। अड्डा कहते हैं। है? यहीं पे ही सारा काम हाँ, डिज़ाइन किया जी, जाता है। जी, 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 जी। समय के साथ-साथ कितनी डाइल्यूशन आई है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है,
कहीं ना कहीं देखा देखी और मशीनी कला की तरफ ज्यादा आकर्षित होती नजर आई है? देखिए जी, मशीनी जो है वो एक दिन है। ये चीज हमारी ऐसी है, कुछ कुछ ऐसी चीजें हमारे खानदानी राजपूतों के हिसाब से, जो राजपूत बरादरी है, उसमें कईयों ने पुराना महाराजा हरि सिंह के टाइम के कुछ कर्नल होते थे, कोई जनरल होता था, कोई उनका सिपाही होता था, उनके पास अभी तक सुच्चे काम के बने हुए हैं। वो होती थी प्योरिटी, जिसको चांदी और सोने के पॉलिश से बनी होती थी, और प्योर होता था, डुप्लीकेट का टाइम नहीं था। अभी भी कई बार हमारे पास करण नगर में कुछ बरादरी ऐसी है जी। जो हमारे पास उसको रिपेयर करने के लिए लाते हैं। जो उनका क्यों कपड़ा खत्म हो गया होता है, जो ऊपर का काम होता है वो अभी ऐसा लगता है ऐसे ही न्यू है, उसको फिर हम उस कपड़े को पैच करके उसके बाद फिर फिटिंग करते हैं, फिर नए सिरे से उसको जिंदा कर देते हैं। ये चीज है। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले काफी समय से जो ये ट्रेडिशन है हमारा, उसको एक बार फिर दोबारा करने का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है। ये देखो जी, ये फिर से जिंदा हुआ है। आज से कोई 10-15 साल पहले ऐसा था, ये काम कुछ घट गया था, वो इस करके मशीनी काम आने से, उसके आने से इसके, मगर नहीं, उस मालिक की कृपा ये हुई है, उस टाइम से जो है ये काम चल रहा है, फिर से स्टार्ट किया। अब ये है, जो पहले का टाइम था कुछ अलग था, जो अब का टाइम है कुछ अलग है। अब में लोग वेस्टर्न ज्यादा समझते हैं। जी। ये जो हमारा डोगरी लिबास है ना, ये एक बुक होता आदमी, एक बुक हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी चीज है दुपट्टा। देखिए, पहले के टाइम पे ना हिंदू की पहचान होती थी ना मुसलमान की। आजकल जो है, आजकल दूर से पता लगता है ये हिंदू है या ये मुसलमान है, ये सरदार है, ये फलाना है। मगर जो हमारा डोगरी कल्चर है, ये बुक है। इसमें आप एक दुपट्टा इतना बड़ा होता है, जो आप पूरा मारोगे बुक हो जाता है आदमी, उसमें पता नहीं लगता है ये क्या है क्या नहीं है। खासकर दुल्हन, आजकल के वेस्टर्न के हिसाब से लहंगे चलते हैं, सब कुछ है, वो अपनी एक अलग चीज है। मगर ये जो चीज है, इसकी ग्रेस अपनी है। तो इसके अलावा क्या शराराज भी बनाए जाते हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे? इसमें डोगरी में अब लहंगे आ गए, शरारे आ गए हैं, ये सब बनते हैं, ये सब चीजें बनती हैं। तकरीबन अब नई नई चीजें आने लगी हैं। जैसे जैसे डिजाइन आते हैं वैसे वैसे हम कस्टमर को दिखाते हैं, भाई ये चीज बनवाइए, इसमें ये डेलिकेट लगेगा। कुछ कलर ऐसे होते हैं, उन पे बताते हैं ये नहीं, इस तरह बनना चाहिए। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, सभी लोगों को यहाँ का इतना नहीं पता, लेकिन जो जिनको चीजों की कदर है वो आपके पास पहुंच रहे हैं। जिन लोगों ने आप तक पहुंचना है, किस प्रकार आप तक पहुंच पाएंगे? उनके लिए कोई पता, एड्रेस बता दीजिए ताकि वो यहाँ पर पहुंचे। देखिए जी, ये सब में बड़ी चीज है, ये है हमारा मोहल्ला पीर मिठा जी। खानगा है, सबसे मशहूर है पीर मिठा, ये खानगा है। ये जो मोहल्ला है ये उन्हीं के नाम से, पीर मिठा साहब के नाम से है। कहा जाता है कि एक मास्टरपीस बनने में काफी पेशेंस और समय लगता है, और जब तस्वीर, चाहे वो पेंटिंग हो या कपड़े पर काम किया हो, और खासकर डोगरी ट्रेडिशन कपड़ों की अगर बात करें, तो आप देख सकते हैं कि एक मास्टरपीस मेरे सामने है। इसके पीछे कई दिनों की मेहनत और लगन इस परिवार की है, और ये अपने लिए नहीं बल्कि जो हमारा ट्रेडिशन है, चाहे हम डोगरी सूट की बात करें, शरारा की बात करें, लहंगाज की बात करें, जिनको लेकर रजा खान जी और उनका पूरा परिवार, इनकी कई पीढ़ियां लगातार काम कर रही हैं। और हम सबका भी यही उद्देश्य है कि जो व्यक्ति जम्मू के लिए इतना काम कर रहा है, कहीं ना कहीं उनको भी सपोर्ट करने की आवश्यकता है, और अपनी जो कला है, संस्कृति है, अपने पहनावे से जुड़ने की भी आवश्यकता है। और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत काम, ऑथेंटिक काम, मशीनी काम नहीं है, हाथ की कला है, और बारीक काम यहाँ पर आपको नजर आएगा। आप चाहे पूरे सूट को देखिए, ऐसी कई मास्टरपीसेस खान साहब और उनके परिवार ने बनाई है, और लगातार जम्मू का जो पहनावा है उसको बढ़ावा देने का प्रयास खान साहब और उनका परिवार कर रहा है। रजा खान साहब की दूसरी पीढ़ी भी यहाँ पर तैयार है, और आप देख सकते हैं उनके साहबजादे यहाँ पर मौजूद हैं, और शिद्दत से काम किया जा रहा है, और खासकर डोगरी पहनावों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। आपका नाम? अरशद अली खान। अरशद भाई, क्या कहेंगे, क्योंकि एक बहुत ही बारीक महीन काम है, और आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं इस काम में काफी सालों से जुड़े हुए हैं, और आप तीसरी या चौथी पीढ़ी हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, मुझे 15 साल हो गए हैं काम करते करते, तो मैं इस काम में बहुत कुछ ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये हमारा डोगरी कल्चर है। क्योंकि ये कल्चर को मैं सदा तक लेके जाना चाहता हूँ। अभी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे भी आगे यही काम करें, क्योंकि डोगरी कल्चर ये हमारा रहना चाहिए जम्मू कश्मीर का।
तो आपको लगता है अरशद भाई कि समय के साथ साथ जो वेस्टर्नाइजेशन आ रही है, बाहर के डिज़ाइन आ रहे हैं, मशीनी काम हो रहा है, उससे इसको एक चुनौती मिलती नज़र आ रही है? सर हम बनाते हैं न्यू से न्यू, हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि जो पीछे से आ रहा है हम उसको आगे नहीं आने देते, क्योंकि हम लेटेस्ट डिज़ाइन निकालते हैं, लेटेस्ट डोगरी सूट निकालते हैं, तो उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं आता है। तो क्या जो ट्रेडिशनल जिस प्रकार के डोगरी सूट थे, उनमें कुछ नयापन लाने का भी प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, ताकि जो लोग आपके पास आ रहे हैं, उनको कुछ नया डिज़ाइन दी जाए? हाँ जी, जैसे कोई नया आता है, मुझे कोई नई लुक चाहिए, तो कि हम अपना टैबलेट पे जो डिज़ाइन है वो हम दिखाते हैं, जो हमने अपने तैयार किए हुए लेटेस्ट डिज़ाइन वो हम दिखाते हैं। वो डिज़ाइन कौन तैयार करता है? सर मैं डिज़ाइनर अरशद। अच्छा, आप खुद हाँ, डिज़ाइन करते हैं? हाँ जी। और वही डिज़ाइन आप कस्टमर्स को दिखाते हैं और हाँ। उसके बाद चीज़ें फाइनल होती हैं? हाँ, पहले हम एक सैंपल तैयार करते हैं, सैंपल पास करवाते हैं, अगर वो सैंपल पास हो जाता है तो फिर समझो कि वो चलता रहता है, यानी कि 1 साल, 1.5 साल चलाते हैं उस डिज़ाइन को, फिर हम एक सूट और निकालते हैं नया, फिर उसको भी ऐसे ही करते रहते हैं, क्योंकि ऐसे ही हमारा चलता रहता है। ज़्यादातर जो पुरानी लुक है, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहता है हमारा। जैसे कि आपने अभी वहाँ पे वो सूट देखा, जी। वो पुराना है, डोगरी। अब जो नया होता है, तो नया में शरारे, लहंगे, महाजाल दुपट्टे बनते हैं, उसमें बहुत चेंजिंग आ गई हुई है, तो उसको हम न्यू करते जाते हैं, तो आगे-आगे लाते रहते हैं। तो अमूमन एक सूट को बनाने में, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी स्टार्ट किया जा रहा है इसकी वो आपने बंदिश स्टार्ट की है, तो एक सूट बनाने में कितना समय लगता है? कम से कम 15 से 20 दिन लगते ही लगते कितने हैं। दिन लगते हैं? हाँ जी, हाँ जी, 15 से 20 दिन लगते हैं एक सूट को बनाने में। बस खाली काम करने में, उसके बाद स्टिचिंग, उसके हम बाद वो में? स्टिचिंग का, टेलर का काम हो जाता है, फिर आगे हमारे से फिर आगे टेलर पे चला जाएगा, फिर वो देगा सी लेकिन के। हाथ से काम करने में लगभग 12-15 दिन आपके लग हाँ जाते हैं। जी, पूरे 12, 15, 20 दिन आप लेके चलो एक सूट को। तो क्या अकेले काम करते हैं कि पूरा परिवार एक सूट पे इकट्ठे काम करता है? सर मैं और मेरे फादर साहब हम 2 ही काम करते हैं, मगर काम ऐसा करते हैं कि जो टिका रहे काम, हम वो काम नहीं करते जल्दबाजी के, जो डाल के जाएँ तो बाद में इस कंप्लेन हो सूट के गई। बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये इसकी बाउंड्री भी है, उसके बारे में थोड़ा समझना चाहेंगे। सर ये है दबके का काम, पक्का काम जिसको कहते हैं, दबके का काम हो रहा है। ये अभी तो खाली नाप के हिसाब से इसको बांधा गया है, जब जब पूरा फिट हो जाएगा सर, इसके अंदर फिर फ्लावर वगैरह बनने शुरू हो जाएंगे, फ्लावर वगैरह बनेंगे, फिर इसका गला बनेगा, फिर बाजू बनेंगे, फिर इसके बहुत, अभी इसमें बहुत ज्यादा काम बकाया है, फिर इसके ऊपर पीकॉक आएंगे, मोर आएंगे, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी, डोगरी की पहचान मोर है। और ये किस प्रकार आप यकीनी बनाते हैं कि जो भी सामान इसमें लगाया जाता है, उसकी क्वालिटी अच्छी रहे? सर ये क्वालिटी दबके की होती है सबसे ज्यादा, अगर इसके ऊपर परफ्यूम यूज की जाएगी तो ये ब्लैकिश में आना शुरू हो जाएगा। इस काम पे परफ्यूम यूज नहीं होती है, यानी कि जैसे भी कोई खुशबूदार चीज होगी इसके सामने नहीं आना चाहिए। जैसे कि परफ्यूम लगाती है लेडी तो फिर ब्लैक हो जाता है, फिर ब्लैक हो जाता है, फिर ये आता हमारे पास ही है, फिर उसको खोल के फिर से तैयार करते हैं। क्या आपके पास ऐसे भी पुराने सूट्स हैं जो पिछले कई जनरेशन्स के पास थे, उसमें कुछ ना कुछ खराबी आई और आपके पास पहुंचे हैं ठीक करवाने के लिए? सर आए हैं, मेरे फादर साहब ने बहुत, समझो कि चांदी के एक सूट थे वो रिपेयर करके दिए थे, मतलब बहुत ही ज्यादा पुराने सूट, काफी देर पुराने सूट थे, वो रिपेयर करके दिए थे। अभी के कुछ के फोटो हैं मेरे पास, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। बहुत शुक्रिया अर्शद भाई। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी जम्मू की जो कला संस्कृति है, पहनावा है, उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि लोग एक बार फिर अपनी जड़ों से जुड़े और इस तरह की चीज़ें पहनें।